जब जब आप खुद होके अपने जीवन में गुलाब नहीं लगाएंगे, जो ऑटोमेटिक होता है वो हमेशा झाड़ झंखाड़ होता है। तो ये जीवन आपका, इसको आपको प्रयास करके बिल्ड करना होता है। ठीक, एक सीमा तक बिल्ड होने के बाद क्या होता है, पैसा पैसे को खींचता है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को खींचती है, लेकिन एक सीमा तक अपने को गाड़ी लेके जाना पड़ता है, वहां तक अपना जिम्मा है। ठीक, जिस दिन आप सफल हो जाओ सब साथ में खड़े हैं जी, एक एक रिश्तेदार आपका साथ में खड़ा है। कल तक आप गांव के चोर थे, अभी एक ठो पंचायत का भवन बनवा दो दान करके, पूरा गांव वाह 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 जय जयकार करेगा। एक रात में सब बदल जाता है। तो जिंदगी अपनी है, अपनी जिम्मेदारी लेके हमको जीना है। क्या होगा, हार जाएंगे। तो वो एक शायरी है ना कि मुझको न रोकिए ना बहाने दीजिए, मुझको न रोकिए ना बहाने दीजिए, मेरी राह अलग है मुझे जाने दीजिए। ठीक, मेरी राह अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। पूरी ताकत से किस्मत तो आजमाने दीजिए। तो एक बार अपनी पूरी ताकत तो लगाते हैं कि जिंदगी में कभी पीछे पलट के देखे तो अफसोस तो नहीं हो कि पूरी ताकत नहीं लगाए है। एक बात और याद रखना, आप गरीबी में पैदा हुए हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन तो था नहीं कहाँ पैदा हो, नहीं तो सभी अंबानी अडानी चुन लेते। ठीक, गरीबी में पैदा हो गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। गरीबी में मर गए तो 100% आपकी जिम्मेदारी, 100%, 99 नहीं, 100। ठीक, आप कितना ही बहाना दे दो, मेरी परिस्थिति खराब है, मैं गांव में पैदा हुआ, मैं तो इस बिजनेस में लेट आया। एक बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग, मैं बाद में आया, तब तक पूरा मार्केट में दूसरी कंपनी आ चुकी थी। हमारी कंपनी के लोग एकदम बेहतरीन डायलॉग मारते हैं, अपन लोग सुरक्षा कवच लगा के, ठीक, जिम्मा नहीं लेते, डायलॉग मारते भरपूर। ठीक, तो मैं गरीब था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, मेरा अपलाइन ठीक नहीं, मेरी कंपनी ठीक नहीं, मेरा प्रोडक्ट, कितना ही बहाना कर लो। लेकिन एक बात जरा गहराई से समझना, क्या आपकी कंपनी में कुछ लोगों के लिए अलग प्रोडक्ट है और कुछ के लिए अलग है? नो। सबके लिए एक है? पक्का बालकनी एक है? सबका जो प्राइस, एमआरपी, पीवी, बीवी, जितना भी मॉडल है सब एक है? एक है? किसी पे कोई बंधन है कि आप इस राज्य में काम नहीं कर सकते? कोई भी बंधन है? कोई जात पात का बंधन है कि फला फला जात वाले को आप नहीं जोड़ सकते, फला धर्म वाले को आप नहीं जोड़ सकते? कोई भी बंधन है? जब सब के लिए 100% सिचुएशन एक जैसी है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, कुछ लोग मध्यम काम कर रहे हैं और कुछ लोग खत्म? भाई, यदि मार्केट में प्रॉब्लम होती, ठीक, यदि दोपहर को आप बाहर खड़े थे लाइन में और ऊपर से धूप थी, तो सबको धूप लगेगी। ऐसा तो था नहीं कि सूरज देवता सेलेक्टेड चल रहे थे, ऐसा तो था नहीं, तो सबको धूप लगेगी। तो जब मार्केट सबके लिए ओपन, प्रोडक्ट सबके लिए सेम, टूल सबके लिए सेम, कंपनी सबके लिए सेम, स्कीम ऑफर सबके लिए सेम, जब सब कुछ सेम है, तो भाई ये गड़बड़ कैसे होता है? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ठीक, नहीं, पहले जोर से बोलो, कौन है जिम्मेदार? क्योंकि यदि आप परिस्थिति को दोष दोगे ना, तो आप ऐसा समझना, यदि एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, सेम टाइम पे स्कूल लगता है, सेम टाइम पे छूटता है, सेम बुक, सेम कोर्स, सेम सिलेबस, सेम टीचर, सेम दिन पे छुट्टी, सेम डेट पे एग्जाम, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम जांचने वाला, सब कुछ सेम है। उसके बाद एक बच्चा डॉक्टर, एक इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, एंटरप्रेन्योर, अपराधी, आम आदमी, सब उसी क्लास से निकल जाते हैं। तो कायदे से भैया पढ़ाया तो पूरे को एक जैसा थे, झोल कहाँ पे हो गया? जब पूरे को एक जैसा इनपुट दिया
है। जब मिक्सी में मैं आम डालूंगा तो जूस काहे का निकलेगा? लेकिन इधर तो आम डालो तो संतरे का निकल जाता है। सोच के देख, कायदे से उस क्लास में जितने लोग पढ़ते हैं 100% इनपुट जब सेम था तो आउटपुट सेम होना। ठीक, मैं 2 दिन से एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। एक माँ की कोख, क्लोज इकोसिस्टम, ठीक, 9 महीने तक नो एंट्री रहती किसी की, खाली बेबी रहता है अंदर। उसके बाद बच्चा पैदा होता है, माँ सेम न्यूट्रिशन देती है, सेम चक्की का खाना खिलाती है, सेम प्यार करती है, बीमार होने पे दोनों के ऊपर पट्टी रखती है, सेम त्योहार मनता है, सब सेम। उसी में तीनों बच्चे अलग हो जाते हैं। एक के लिए क्या बोलते हैं, ये ब्रिलियंट है, एक के लिए ये भी ठीक है। इसी से प्रॉब्लम है। हर घर में एक आतंकी होता है जिसके नाम से माँ बाप हैरान परेशान होते हैं, उसी के नाम से। राइट की रॉन्ग? हर घर में एक आइटम है, वो किसी की नहीं सुनता, उसको समझा के आपका माथा फोड़ी हो जाता है पूरा। ठीक, लेकिन आप